हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारा वर्ग 2 एग्ज़ाम आने वाला है, वर्ग 1 एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, और जो सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है, और जो अन्य टेट जैसे तुम्हारा रीट हो गया और क्या नाम से एच टेट हो गया। तो दोस्तों, इन सभी के लिए KVS, DSSB, इन सभी में दोस्तों जो टॉपिक अभी न्यू पूछे जा रहे हैं, दोस्तों जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं बाल विकास में अभी, दोस्तों उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आपने वर्ग 3 में देखा होगा दोस्तों कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाल विकास में पूछे गए थे जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े थे। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक की श्रृंखला हम स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं सभी एग्ज़ामों में। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आपका भी क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप क्या है, जिनके नंबर 90 के लगभग हैं दोस्तों, या 95 के आसपास हैं दोस्तों, OBC और जनरल में जिनके नंबर 95 से नीचे हैं दोस्तों, उनको क्या है, आगामी जो वर्ग 2 की और वर्ग 1 की तैयारी में लग जाना चाहिए दोस्तों। जो अभी परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती है। जिनके अच्छे नंबर आए हैं, आप उनसे पूछो कि उनने कितने साल से वो मेहनत कर रहे हैं। जब से उन्होंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था, 3 साल से वह रेगुलर बने हुए थे, तब जाके वर्ग 3 में अच्छे नंबर उनके आए हैं। तो दोस्तों क्या है, आपको मेरे हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा मैं तैयारी स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ CDP और पेडागोजी का बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों। जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं उसके आधार पर आपको यह कंटेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल की, जो बहुत ज़्यादा अभी एग्ज़ामों में पूछा गया है। वर्ग 2 में भी बहुत ज़्यादा आया था दोस्तों, सीटेट में भी आया है दोस्तों, और वर्ग 3 में भी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले इसके मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, 4 प्रकार की होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। एक होती है दोस्तों ऑथोरिटेरियन, एक होती है ऑथोरिटेरिएटिव, और एक होती है परमिसिव, और एक होती है अनइन्वॉल्व। दोस्तों, इन्हीं 4 टॉपिक से जो 4 इनके प्रकार हैं दोस्तों, इसी से पूरे प्रश्न बन जाते हैं, और हर उसमें पेपर में दोस्तों आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। तो यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। 4 प्रकार हैं, बस इन 4 प्रकार के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एक बार आप इसके प्रश्न देख लो कि किस प्रकार से इसके प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता रखता है। तो दोस्तों, यही जो चारों प्रकार दिए रहते हैं, इसी के प्रकार इसमें क्या है, ऑप्शनों में दिए रहते हैं ज़्यादातर। और जो सेकंड प्रश्न है दोस्तों, वह है अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं। तो आपको अनुमोदक पालन पोषण के बारे में अगर दोस्तों आप एक बार पढ़ लेंगे तो यह प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे में विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है। तो वही दोस्तों, इसमें चारों प्रकार के क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल दी हुई है। इन 4 के अलावा दोस्तों क्वेश्चन कहीं से बाहर आता नहीं है, बस चारों की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ना है और आपका एक टॉपिक क्या है, यह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और आगे प्रश्न आते हैं, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था, और उसकी बताते हैं उसको कि 1 हफ्ते के लिए उसे क्या है, जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है दोस्तों। तो वही इसमें फिर से क्या है, इसके तीनों प्रकार इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। तो इससे क्या है, आपको बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैंने आपको एक बार बता दिया कि क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा पढ़ने का कि हमें किस प्रकार से पेरेंटिंग स्टाइल को पढ़ना है दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका होता पढ़ने का कि सबसे पहले उसके प्रश्न देखिए कि इससे प्रश्न बन कैसे रहे हैं, फिर उस हिसाब से दोस्तों उस टॉपिक को आप पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसकी अपन थ्योरी पढ़ेंगे पहले, इसके बाद जो अगला इसका सेशन होगा दोस्तों, उसमें इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कितने जल्दी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, 4 प्रकार के इसमें दिए हों। चारों के नीचे क्या है, एक एक शब्द जो लिखे हैं, आपको उनको ध्यान से देखना है दोस्तों। और इनको क्या करें, आप अगर एक नोट्स बुक तैयार करें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या छोटे छोटे आप नोट्स अपने हिसाब से बनाते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। तो दोस्तों, जो फर्स्ट है वह है ऑथोरिटेरियन। इसमें क्या होता है, आपको 2 बातें याद रखनी है कि अधिक अपेक्षाएं होती हैं और जवाबदेही क्या होती है, कम होती है। अभी इसको हम डिटेल से देखेंगे। और जो ऑथोरिटेरिएटिव होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, अपेक्षाएं तो अधिक होती हैं और अधिक क्या है, जवाबदेही होती है। और जो परमिसिव होती है दोस्तों, इसमें अपेक्षाएं कम होती हैं और अधिक जवाबदेही होती है दोस्तों। और इसमें क्या है, अनइन्वॉल्वमेंट का क्या है, कम अपेक्षाएं होती हैं और कम जवाबदेही होती है। तो यह क्या है, आपको 4 शब्द
याद रखना है, चारों प्रकार आपको याद रखना है कि कौन कौन से शब्द, मतलब एक शॉर्ट टर्म है जी याद रखने के लिए। अभी अपन देखेंगे अब डिटेल से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पालन पोषण है क्या, जो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है दोस्तों। पेरेंटिंग स्टाइल दोस्तों क्या है, परिवार परवरिश है दोस्तों। जो हमारी परवरिश कैसे होती है दोस्तों, परवरिश एक ऐसा व्यवहार है जिसको माता पिता अपने बच्चों पर अपनाते हैं। इस व्यवहार के द्वारा बच्चे के सभी पहलुओं का क्या ध्यान रखा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे में क्या है बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आदि क्या है सभी प्रकार के पहलू इसमें शामिल होते हैं। हम सभी के जीवन में परवरिश का क्या बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हमारा व्यवहार है, जो हमारी आदतें हैं, हमारे रहने का तरीका है दोस्तों, यह सब क्या है हमारी परवरिश से ही हमें मिलते हैं। हमारे परिवार में जिस प्रकार की हमें परवरिश मिलती है दोस्तों, उसी प्रकार का हम में क्या है गुण आ जाते हैं और उसी प्रकार की हम में आदतें आ जाती हैं। तो दोस्तों यह क्या है हमारे जो मतलब हमने जो नियम सीखे हैं, जो गुण सीखे हैं दोस्तों, हम में जो अच्छाई आई हैं और जो बुराई आई हैं दोस्तों, इसके लिए क्या है हमारी जो परवरिश होती है, हमारे माता पिता ने किस प्रकार से हमारी परवरिश की है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी इसका सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पालन पोषण के जो प्रकार हैं, पेरेंटिंग स्टाइल है, इनको किसने बताया था दोस्तों। तो इनको 1990 के दशक में डायना बर्नार्ड ने बताया था और इसके 4 प्रकार बताए थे दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। कौन कौन से बताए थे, ऑथोरिटेरियन और परमिसिव, ऑथोरिटेरिएटिव पेरेंटिंग स्टाइल, और जो चौथा था दोस्तों वह था अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। अब इनका अपन डिटेल से देखेंगे कि किस में क्या होता है। आप दोस्तों यह इमेज देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चारों जगह अलग अलग बच्चों की परवरिश की जा रही है दोस्तों। फर्स्ट है अपना कौन सा, ऑथोरिटेरियन। दोस्तों ये सत्तावादी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या है अपेक्षाएं रखी जाती हैं, और उनको क्या है कठोर अनुशासन में रखा जाता है, और बहुत ज़्यादा क्या है उनको दंड दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बंधनों में उनको रखा जाता है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यह दोस्तों एक प्रकार की क्या सत्तावादी होती है। जैसे आप देखते हैं अभी कि जो सत्ताधारी दल रहते हैं, जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि निरंकुश शासन है, तो इसमें दोस्तों क्या है एक प्रकार का निरंकुश रहता है। निरंकुश रहता है, जो मतलब माता पिता हैं वह क्या है बच्चों पर बहुत ज़्यादा अपने नियम लाद देते हैं, बहुत ज़्यादा नियम बता देते हैं, और बोलते हैं कि इनका पालन तुम्हें करना ही करना है, और बच्चों को बहुत कम स्वतंत्रता होती है दोस्तों। तो इसमें आपको यह चीज़ें याद रखना है कि कठोर अनुशासन, आज्ञाकारी होती है अनुशासन में, आज्ञा क्या है इसमें दोस्तों यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कठोर अनुशासन एवं आज्ञाकारिता होना था यहाँ पे। कठोर अनुशासन एवं आज्ञाकारिता होती है, बहुत कम समझौता करते हैं, उच्च अपेक्षा और उच्च मांग होती है, दंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग क्या है इसमें किया जाता है दोस्तों, और प्यार और स्नेह क्या है इसमें बहुत कम मिलता है, और अनुक्रियाशीलता और जो संवेदना है दोस्तों इसका निम्न स्तर होता है, और एकल मार्गी संप्रेषण इसमें होता है। मतलब क्या है, जो माता पिता हैं अपने बच्चों के साथ में वार्तालाप नहीं करते हैं, संप्रेषण नहीं करते हैं। और जो दोस्तों अनुक्रियाशीलता होती है उसमें क्या है बच्चा अकेला क्या है अनुक्रियाशीलता करता रहता है, और उनके माता पिता उनको क्या है हेल्प नहीं करते हैं, और इसमें संवेदना भी बच्चों के प्रति माता पिता में क्या है कम पाई जाती है। तो इसके प्रभाव दोस्तों कौन कौन से पड़ते हैं। अब दोस्तों इसके प्रभाव भी पड़ेंगे। कुछ प्रभाव कौन कौन से होंगे कि बच्चों में क्या है, अगर एक तरफा उनको छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अधिक नियम लाद दिए जाते हैं उन पर, तो क्या है उनकी प्रवृत्ति बाल अपराध की तरफ बढ़ जाती है दोस्तों, और उनमें फिर क्या है दोस्तों विद्रोह की भावना भी पैदा होने लगती है इस प्रकार से, और जो समाज विरोधी आक्रामकता है वही भी उनमें बढ़ जाती है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और उनका आत्मसम्मान क्या है निम्न स्तर का हो जाता है। तो यह प्रभाव इन पर पड़ते हैं कौन से में, ऑथोरिटेरियन या सत्तावादी। तो आपको ध्यान रखना है कि सत्तावादी में क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो सेकंड है वह है दोस्तों ऑथोरिटेरिएटिव पेरेंटिंग स्टाइल या आधिकारिक पालन पोषण। दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि ऑथोरिटेरिएटिव और ऑथोरिटेरियन। दोस्तों ऑथोरिटेरियन में होता है सत्तावादी, बहुत ज़्यादा नियम और बहुत ज़्यादा दंड का प्रयोग बच्चों पर किया जाता है, और दोस्तों जो ऑथोरिटेरियन होता है यह बिल्कुल उसके विपरीत होता है। इसमें क्या है नियम भी बराबर होते हैं, और उनको क्या है कभी कभार दंड का प्रयोग भी किया जाता है, और माता पिता क्या होते हैं बच्चे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसको नियम बताते हैं, अनुशासन भी सिखाते हैं, और जितना मतलब आवश्यक होता है उस प्रकार से उसको दंड का प्रयोग भी किया जाता है, पुनर्बलन भी दिया जाता है। यह सब चीज़ें क्या है इसमें होती हैं।
तो देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। इस परवरिश शैली में क्या होता है दोस्तों, माता पिता का बच्चे के साथ विवेकपूर्ण संप्रेषण होता है। बच्चों की भावनाओं एवं क्षमताओं के प्रति क्या है, अधिक सजग रहते हैं। और उचित सीमा के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्रता दी जाती है और स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। उच्च स्तर की संलग्नता रहती है, अधिक आशाएं रहती हैं। दोस्तों इसमें क्या है, बच्चों को उचित स्वतंत्रता दी जाती है जितनी कि उनको ज़रूरत होती है, और उनके साथ क्या संप्रेषण भी किया जाता है। और उनको क्या है, उनकी भावनाओं एवं क्षमताओं के प्रति वह अधिक सजग रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उस पर निगरानी भी रखते रहते हैं। और बच्चा समझ ना पाए इस प्रकार से उनकी निगरानी रखते हैं। परंतु क्या है, जो इनकी वो स्वतंत्रता होती है और आशाएं होती हैं वह वास्तविकता पर आधारित होती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा है 8 साल का और वह सोचने लगें कि बच्चा हमारा 16 साल जैसा होशियार हो जाए पढ़ाई में और 16 साल के बच्चे जैसा काम करने लगे। यह नहीं होता है। जो भी होता है वास्तविकता पर आधारित होता है। और अनुशासन एवं नियमों की क्या है, स्पष्ट व्याख्या इसमें की जाती है। बच्चों के साथ खुला संप्रेषण किया जाता है और सकारात्मक पुनर्वलन इसमें क्या है, बच्चों को दिया जाता है। एवं दंड का प्रयोग क्या है, कभी कभार किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। और इसके क्या है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। तो अब दोस्तों कौन कौन से प्रभाव इसके पड़ेंगे। इसमें क्या है, बालक अधिक दक्ष होता है और सामाजिक कौशल से परिपूर्ण होता है। दोस्तों अधिक परिपक्व भी होता है, आत्मनियंत्रण होता है और उच्च स्तर का क्या सामाजिक नैतिक व्यवहार उसमें होता है। दोस्तों अगर बच्चों को अच्छे से परवरिश दी जाएगी दोस्तों, तो उनमें सामाजिक नैतिक स्तर भी आएगा, आत्मनियंत्रण भी अपने आप पर होगा और अधिक अपने आप को क्या है, परिपक्व समझेंगे। और सामाजिक कौशल और सामाजिक वार्तालाप में भी क्या हुआ, दक्ष हो जाएंगे। और सभी प्रकार की दक्षताएं बच्चों में आ जाएंगी अगर उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है तो। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, या इसको बोलते हैं अनुमोदक पालन पोषण। अब देखते हैं अनुमोदक पालन पोषण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस परिवार शैली में माता पिता बच्चों से अत्यधिक स्नेह प्यार करते हैं, ज़्यादा अनुराग करने वाले होते हैं एवं बच्चों के मोह में ग्रस्त होते हैं, अति उदार होते हैं और रक्षात्मक होते हैं। माता पिता बच्चों की इच्छाओं के प्रति अधिक क्या है, संवेदनशील होते हैं। बच्चों की स्वच्छता एवं स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। कम नियंत्रण होता है और बंधनों से क्या है, मुक्त होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है और उन पर बिल्कुल भी क्या है, पूरी स्वतंत्रता उनको दे दी जाती है। बिल्कुल भी नियम उन पर लागू नहीं होते हैं और उनको क्या बहुत कम निर्देश दिए जाते हैं। अनुशासन भी क्या बहुत ढीला होता है। मतलब एक प्रकार से पूरी खुली छूट रहती है बच्चों को। और जो उनके माता पिता हैं बच्चों के प्रति क्या है, अत्यधिक लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चों के प्रति किया जाता है। तो यह होती है दोस्तों परमिसिव। और इसके भी कुछ क्या है, प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। इसके प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं। इसमें क्या है, बच्चों में आत्मनियंत्रण कम होता है। जब उनको पता है कि मेरे माता पिता ऐसा सब कुछ कर लेंगे, अगर मैं कुछ गलत भी कर लूँगा तो मेरे माता पिता है जो मुझे बचा लेंगे या मतलब मेरा पक्ष ले लेंगे, तो उनमें क्या है, आत्मनियंत्रण नहीं होता है। और परिणाम के प्रति यह क्या होते हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। और सामाजिक कौशल क्या है, इनका कम हो जाता है और यह प्रसन्न रहते हैं। अब दोस्तों प्रसन्न तो रहेंगे क्योंकि इनको माता पिता का पूरा संरक्षण है, लेकिन इनका सामाजिक कौशल क्या है, कम हो जाता है। और दोस्तों इनमें क्या है, यह बहिर्मुखी नहीं बन पाते हैं, क्या अंतर्मुखी ज़्यादातर रहते हैं। अब दोस्तों अगली पेरेंटिंग स्टाइल है। अगली पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है, अनइन्वॉल्व। आपको शब्द पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अनइन्वॉल्व मतलब बच्चों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो आपने झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे देखे होंगे, जो गरीब के रहते हैं, जो हमारे यहाँ भिखारी वगैरह होते हैं दोस्तों, उनके जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल खुली छूट रहती है। उनका माता पिता का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें जो कुछ करना है करो, ना कुछ करना हो ना करो। तो इस प्रकार की जो होती है दोस्तों वह अनइन्वॉल्व होती है। इस पालन पोषण शैली में दोस्तों क्या होता है, माता पिता बिल्कुल क्या है, अनुपस्थित होते हैं। इनका कोई भी क्या है, इन पर ना तो कोई वो मतलब स्वतंत्रता इनको कुछ दी जाती है दोस्तों, और ना ही इनका कोई बच्चों पर नियंत्रण रहता है दोस्तों। बच्चों को क्या है, बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसा अधिकतर नशा या अवसाद के कारण होता है। जो माता पिता अधिकतर नशा या अवसाद करते हैं उनके बच्चों को क्या है, बिल्कुल कोई भी ध्यान उन पर नहीं दिया जाता है। बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती है।
बच्चे से क्या है कोई आशा या मांग नहीं होती है दोस्तों बिल्कुल भी, और बच्चों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, संप्रेषण कम किया जाता है, कम प्यार एवं कम नियंत्रण तथा किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं होता है। तो दोस्तों इनको क्या किया जाता है अनइन्वॉल्व में, कि बिल्कुल इनको खुला छोड़ दिया जाता है, कोई भी अनुशासन नहीं होता है, कोई भी संप्रेषण के साथ माता पिता नहीं करते हैं। तो इसके निम्नलिखित प्रभाव दोस्तों पड़ेंगे। कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों, कि बच्चा क्या है बाल अपराधी इससे बन जाएगा, समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा, सामाजिक दक्षता बहुत कम होगी, और अकादमिक उपलब्धि भी क्या है इसकी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है अनइन्वॉल्व में बिल्कुल बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसकी सामाजिक दक्षता बहुत कम हो जाती है, समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है, और बाल अपराध की तरफ इसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है दोस्तों इसमें भी। और अकादमिक उपलब्धि जो इनकी होनी चाहिए थी, जैसे जो बाल्यावस्था की जो उपलब्धियां थी कि इतने साल से इतने साल में यह चीज़ इसको सीख जाना चाहिए था, और इतने साल से इतने साल जैसे किशोरावस्था में यह चीज़ इनको सीख जाना चाहिए था, वह इनमें क्या है नहीं हो पाती हैं, और यह बहुत पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है यह अपने सामाजिक जीवन में समायोजित नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लग रहा हो और इसके आपको क्वेश्चन भी चाहिए, तो कल मैं क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी प्रकार की आप और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जो नए नए अभी टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक वीडियो में प्रतिदिन क्या है अब बाल विकास और पेडागोजी पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो नए नए टॉपिक अभी आ रहे हैं हमारे वर्ग 2, 1 और CTET वगैरह, और जो कितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं KBS UP टेट वगैरह सब में, तो जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे नोट्स के द्वारा मैं यह वीडियो बनाता हूं दोस्तों। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।